आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। ये एक मौजज़ा है, बहुत बड़ा मौजज़ा। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये पहला मौजज़ा खुदावंद ने काना गलील में दिखाया, और इस मौजज़े के बाद लिखा है कि इस मौजज़े को देखकर खुदावंद के शागिर्द जो थे उस पे ईमान लाए। पढ़ते हैं। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यस्सु की माँ वहां थी। और यस्सु लफ्जों पे गौर करके चलिएगा, कौन मौजूद थी? यस्सु की माँ वहां मौजूद थी। ये लिखने वाला यूहन्ना रसूल लिख रहे हैं। यस्सु की माँ वहां मौजूद थी और यस्सु और उसके शागिर्दों को भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी, यानी कि जब मैं खत्म हो गई, जब मैं जो है, आप अपने हिंदी की बाइबल में आपको पता है इसका कुछ और वर्ड यूज किया गया, आप उसमें से समझ जाएंगे। तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि इनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहां यहूदियों की तहारत के मुताबिक, दस्तूर के मुआफिक, तहारत यानी कि उनकी जो रवायत थी, जो अपनी वो पाकीज़ की सफाई के लिए करते थे, अब वो तहारत थी, जो भी उनकी रस्म और रिवाज, वो रिलीजियसली लॉ के मुताबिक वहां पे उनकी तहारत के दस्तूर के माफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे, और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। फिर उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा, तो जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। तो मेरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, ऐश हर शख्स पहले अच्छी में पेश करता है और नाकस उस वक्त जब पीकर चख कर गए, मगर तूने अच्छी में अब तक रख छोड़ी। ये पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया, और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। आमीन, हालेलुया। खुदा के कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा की बरकत, खुदा का शुक्र हो। अब इस मौजज़े में हम क्या देख रहे हैं? आप सब लोग अपने माइक म्यूट कर दीजिए, अपने माइक पे ध्यान कीजिए। थैंक यू, खुदावंद आपको बरकत दे। अब इस मौजज़े में हम क्या देख रहे हैं? इस मौजज़े के अंदर हम चंद बड़ी प्रोमिनेंट बातें देख रहे हैं। लफ्जों की टेक्निकलिटीज में कई दफा हम उलझ जाते हैं। जब यीशु ने क्रूज पे ए औरत कहा, यहाँ पे भी ए औरत कहा। आज हम इसको डिफरेंट एंगल से देखेंगे। देखें, जो लिखने वाला है नरेटिव यूहन्ना रसूल है, पाक रूह की हदायत से लिख रहे हैं। एक एक लफ्ज जो लिखा है वो पाक रूह ने उनको डिक्टेट करवाया, उनकी बातन के अंदर उनका खुदा ने। और ये जो लिखा है कि माँ, अब जब माँ की बात होती है तो माँ क्या है? ये एक रिश्ता है। याद रखें, माँ रिलेशनशिप है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, लिखने वाला उसको माँ लिख रहे हैं, जो कि रिलेशनशिप है। लेकिन जब यस्सु बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? औरत। जब कलाम मुकद्दस में औरत लिखा गया या बोला गया, जहां जहां जिक्र है, तो मोस्टली वो औरत जो है किस तरफ इशारा करता है? यस्सु की दुल्हन कलीसिया की तरफ इशारा करता है। वो यस्सु की दुल्हन और कलीसिया की पिक्चर है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक बात, जो शुरू में तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई। अब ये जो तीसरा दिन है, हर एक बात कलाम मुकद्दस में जो लिखी गई है वो हमारे लिए मीनिंगफुल है। खुदा हमसे कुछ बात कर रहा है उसमें से। इसीलिए लिखा है था यीशु ने कि आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन खुदा के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज, एक शोशा और एक टिटल जुट, वो भी अपनी जगह से नहीं टलेगा जब तक पूरा ना हो जाए, जब तक वो बिल्कुल उसका मकसद ना पूरा हो जाए कि किस मकसद के लिए वो वहां पे रखा गया है, किस मकसद के लिए वो लफ्ज बोला गया है, किस पर्पस के लिए वो लफ्ज लिखा गया है। अब तीसरा दिन जब बात आती है, तो तीसरे दिन का मतलब क्या है? अब देखिए, तीसरा दिन, चले इस आपके ज़हन में क्या आता है तीसरे दिन से? जल्दी से बोले। रेजरेक्शन, हालेलुया। तीसरा दिन जो है रेजरेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक जो चीज फना होने वाली है उससे बेहतर आपको दे दी जाए। यानी यीशु मसीह का अपना बदन जो था मुर्दों में से जी उठने के बाद, बिल्कुल ऐसा बदन, एक नई जिंदगी,
टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, और ये मौजज़ा है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का मौजज़ा है, ये मौजज़ा रेज़रेक्शन का मौजज़ा है, ये मौजज़ा एक तब्दीली, मुकम्मल तब्दील होने का मौजज़ा है, जिसके अंदर हम अभी देखेंगे कि क्या तब्दीली हुई। हमें पता है, हमने भी पढ़ा है, हमें जानते भी हैं कि पानी से मैं बन गई। अब पानी एक फर्क चीज है, मैं एक फर्क चीज है। पानी हमें कहीं से भी मिल सकता है, चलते चलते नल से मिल जाता है, लेकिन मैं खरीदनी पड़ती है, मैं की वैल्यू है, मैं की कीमत है, मैं के एक प्रोसेस है ना। पानी तो जमीन को खोदो तो निकल आता है, लेकिन मैं के लिए हमें लंबे देर तक वेट करना पड़ता है, हमें अंगूर लगाने पड़ते हैं, फ्रूट लगाना पड़ता है, प्रोसेस होता है, मैं के लिए वक्त लगता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब जब शादी का वक्त है, सेलिब्रेशन का वक्त है, अभी हम टोल टोल बजा रहे थे ना, वर्शिप कर रहे थे, टोल बजा रहे थे, ऐसे ही शादी का वक्त था, टोल बज रहे थे। और देखिए वो शादी के अंदर यस्सु और उसके शागिर्दों की भी दावत थी। जो मुझे अच्छी बात लगी, यस्सु और उसके शागिर्दों की दावत थी। अपनी हर सेलिब्रेशन के अंदर अपने यस्सु की और उसके खादमों की दावत जरूर रखा करें प्लीज। क्योंकि होता क्या ना, कई दफा हम जब प्रेयर मीटिंग रखी, आज प्रेयर मीटिंग है, पास्टर जी आएंगे, आ जाओ, लेकिन आज मेरे बेटे की बर्थडे, पास्टर ने आके दुआएं शुरू कर देनी है, पास्टर ने लंबे लंबे लेक्चर शुरू कर दे, पास्टर को रहने दो। अच्छा बुला लेते, पास्टर जी छोटी जी बस दुआ करो, बहुत ही लंबी दुआ नहीं करनी है ना, क्योंकि फिर दूसरा काम ऐसी करना ना, उधर फिर वक्त लग जाएगा। क्यों हमारी, अगर देखिए, अगर यहाँ पे यस्सु और उसके शागिर्द इस शादी में दावत में ना होते, तो ये जो खानदान है, इसके ऊपर जो एक शर्मिंदगी आई थी, इनके ऊपर जब शादी ब्याह के अंदर आपको पता, खाना कम हो जाए या चीज कम हो जाए तो कहते ना, ओहो थू थू हो गई सारी, है ना, मोहल्ले में थू थू हो गई, खानदान में थू थू हो गई, यानी कि एक बेइज्जती की बात है ना, एक शर्मिंदगी की बात है और परेशानी की बात है। अब ये यहाँ पे क्या कहूंगी, जब भी आपका कोई भी इवेंट हो, नो मैटर वॉट एवर इज इवेंट दैट, आप यस्सु को दावत जरूर दें, उसके खादमों को, उसके शागिर्दों को दावत जरूर दें। फिर देखिए, कभी किसी चीज की घाटी नहीं होगी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपके अगर कहीं पे कमी हो भी रही है, तो आपकी जो चीज, जिस चीज में कमी हो रही है, आपको उससे बेहतर चीज मिल जाएगी। जो भी वहां पे किसी भी चीज में कुछ अगर शर्मिंदगी का बायस कोई काम हो भी रहा है किसी की तरफ से, तो यीशु उसको इस तरीके से कवर करेंगे तो आपकी उसमें इज्जत बढ़ जाएगी। हालेलुया। जैसे अभी हम देख रहे हैं शादी के अंदर, वो है तो बेइज्जती की बात थी, शर्मिंदगी की बात थी, लेकिन इज्जत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि यीशु वहां मौजूद है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इवन एक, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब देखिए फिर लिखे, और जब मैं हो चुकी तो यीशु की मां ने उससे कहा, उनके पास मैं नहीं। अब सोचने की बात, मैं जब इस पे गौर कर रही थी, मैं सीख रही थी खुदा के कदमों में बैठ के, तो मैं सोची थी वहां पे यीशु के साथ दावत शागिर्दों की भी थी, और यीशु की माँ भी वहां पे मौजूद है। अब जिसके घर की शादी है, उनको भी उन्होंने यीशु को दावत दी, तो उनको भी तो पता है यीशु, ये शायद कोई स्पेशल रिलेशनशिप की फैमिली है। जो कुछ नरेटिव बताती हैं ऐसा कि ये यूहन्ना की शादी थी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की नहीं, बल्कि जो यूहन्ना यीशु का शागिर्द था उसकी। लेकिन हमें पता नहीं, कलाम ऐसा कुछ नहीं कहता, जो जस्ट विल नॉट गो टू दैट साइड। तो देखिए, अब जो घर वाले वो भी यीशु को जानते तो थे, जो उन्होंने बुलाया, लेकिन अब उनमें से सब में से ना तो शागिर्द गए यीशु के पास, ना घर वाले गए, ना कोई और गया, लेकिन यीशु के पास कौन गई? अब वहां पे लिखे माँ। अब हमने शुरू में देखा, जो लिखने वाला है, जब माँ का, तो माँ का मतलब क्या है? रिश्ता। हमने देखा माँ का है रिश्ता, और औरत कलीसिया। अब देखें, यस्सु के पास कौन गया? यस्सु के पास वो शख्स गया जिसके साथ यस्सु का एक गहरा रिश्ता था। और वो शख्स जो है, वो शख्स किसी और के पास नहीं गया, वो शख्स शागिर्दों के पास नहीं गया। यानी कि मरियम जब शागिर्दों के पास नहीं गई, उसने जाके किसी घर वाले को सलाह नहीं दी कि आप ऐसा करो, आप जाके तो शायद किसी, देखो होटल से मिल जाए, या जाके चेक करो किसी एजेंसी से जो सप्लाई करते हो, किसी दुकान से देखो, कोई पड़ोस में पूछो। उसने कोई ऐसा मशवरा नहीं दिया, उसने ऐसा नहीं कहा, उनके साथ बैठ के फिक्रमंद नहीं होगी, सर पकड़े, ओ ये तो थूथू हो गई, ये तो बेइज्जती की बात होगी। उसने ये भी नहीं कहा कि दो आ जाओ बैठ के हम चलो प्रेयर करते हैं, वर्शिप करते हैं, अभी हो जाएगा। उसने कोई, और उस देखिए दूसरी और बात, वो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम उसने किया ही नहीं,
क्योंकि वो रिश्ता ऐसा था कि उस रिश्ते में वो जानती थी कि उसने क्या करना है और उसने किसको अप्रोच करना है। आमेन। वो कहाँ गई? वो सीधी यीशु के पास गई और उसने यीशु को जाके कहा और सिंपल बात की। उसने कहा, उसने यीशु से कहा कि देख, इनके पास ना मैं नहीं रही अब। बस उसने इतना ही यीशु को कहा। अब इसमें हम क्या सीखते हैं? सबसे पहली बात जो हम सीखते हैं, हमारा यीशु के साथ एक रिश्ता होना बहुत जरूरी है। मेरा और आपका, हम सबका एक गहरा रिश्ता होना जरूरी है। और उस रिश्ते में इतना कॉन्फिडेंस हो कि हमें पता हो कि हमने यीशु के पास स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे चले जाना। क्योंकि जब हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट के दो हिस्सों में बट गया, जब यीशु मसीह ने सलीब पे जान दी, तो उस वक्त से लेके आखिर तक मसीह यीशु के वसीला से अब हमें उस पाक तरीन मकाम तक, खुदा बाप के जो फजल वाला तख्त है उसके पास हमारी सबकी रसाई है। हम दलेरी से जा सकते हैं, किसी वक्त भी किसी मामले को भी लेके जा सकते हैं। वो रिश्ता होना बहुत जरूरी है। और उस रिश्ते में हम देखें, वो जब गई है यीशु के पास, तो उसने बड़े सिंपल तरीके में कहा कि इनके पास अब मैं नहीं रही। अब उसने यीशु को जाके कोई मशवरा नहीं दिया। उसने पहले यीशु को जाके बातों में नहीं उलझाया। उसने अपनी ही, मैं बड़ी फिक्रमंद होगी, ओ बेटा अब क्या होएगा, बेटा ये तो इनकी शर्मिंदगी का बायस है, वो कुछ नहीं कुछ नहीं, नो 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 नो। जब आप अपनी, देखिए पहली बात रिश्ता, और दूसरी बात ये कि उसने पहले किसको अप्रोच किया। उस रिश्ते के अंदर मैं और आप, हम सब क्या है? यीशु के साथ रिश्ते के अंदर है। अगर रिश्ते के अंदर ना होते तो आज मैं और आप यहाँ बैठे ना होते। ये यीशु का और मेरा आपका रिश्ता है, जब हम वो अपॉइंटेड वक्त में उसके साथ बैठे हैं। और इसलिए जब हम उस रिश्ते के अंदर, तो हमारा एक्शन पहले क्या होना चाहिए? हम यीशु के पास जाएं, खादमों के पास जाएं दुआ करवाने के लिए, बिल्कुल ठीक है। अपने मसले किसी के साथ डिस्कस करने करें। कई दफा क्या होता है ना, कोई परेशानी होती है, हम इतने अतावले हो जाते हैं ना, हमें कोई बंदा चाहिए बात करने के लिए, चाहे कोई भी मिल जाए, बस वो दिल की बात बाहर आ जाए। वो बंदा जो ना आपके पास रहता, आपके साथ रहता, आपके अंदर रहता, हर वक्त हर जगह पे, उससे बात करना शुरू करें। उसके पास अपने मसले लेके जाएं, उसको बताएं, कैसी भी सिचुएशन है खुल के बता दें, बिल्कुल ना पीछे हाइड करें। वो आपसे ज्यादा आपको जानता है। वो आपके मुंह की बातों को आप बोलने से पहले ही वो समझ लेता है। आप कुछ नहीं करते, आपके इमोशन से भी वो वाकिफ है। आपका बिन कहे एक जो आंसू निकलता है, वो आंसू को भी जानता है ये क्यों निकला। इसलिए आप सबसे पहले, आपका एक्शन क्या होना चाहिए? मेरा एक्शन क्या होना चाहिए? हमने यीशु के पास जाना है, अपना मसला उसको बताना है, उसके साथ बात करनी है। हो यीशु, आज मेरा ये मसला है, यीशु आज मेरे फैमिली का ये प्रॉब्लम है, लॉर्ड आज ये इश्यू है, लॉर्ड आज मैं बहुत खुश हूँ। इवन कि आप खुश भी होते हैं तो यीशु को बताएं। हम बहुत सारे ईमानदार जो रिश्ते में है ना, वो यीशु के साथ बात करते हैं ऐसे, ओ थैंक यू जीसस, आज मैं बहुत खुश हूँ, लॉर्ड आप देखिए आपने कितना बड़ा काम कर दिया है ना, मैं तो इस चीज का वेट कर रहा था, लॉर्ड मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसे हो जाएगा। आप उस रिश्ते में हर बात इसके साथ करें, हर बात, जैसे आप अपने दोस्त के साथ करते हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ करते हैं, अपने बेटे बेटी, लेकिन हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते को साथ लेके, ये सबसे बड़ा है इस रिश्ते के साथ करना। क्योंकि जो बात आप अपने साथी के साथ करते हैं, वो ना आप बेटे बेटी के साथ करते हैं, ना आप अपने बहन भाई के साथ कर सकते हैं, वो सिर्फ आपके साथी के साथ करते हैं। और फिर देखें, और उसका फिर जो एक्शन के बाद उसकी रिक्वेस्ट देखिए कितनी खूबसूरत। उसने सलाह नहीं दी कि यीशु ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि हम इनको कुछ कोई तरीका बता दें कि अब इनकी शर्मिंदगी ढांकी जाए, कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं है तो इस तरीके को अब इनको कुछ और इनको पेश कर दिया जाए, जूस दे दिया जाए या कुछ और दे उस रवायत के मुताबिक उस टाइम का। उसने कोई सलाह नहीं दी। इसलिए आज के बाद जब आप रिक्वेस्ट लेके जाते हैं यीशु के पास उस रिश्ते में, तो कभी अपनी सलाह यीशु को ना दें, यीशु को डिक्टेट कभी ना करवाएं खुदा को, खुदा ऐसे ऐसे कर दो, खुदा ऐसे ऐसे कर दो, है ना, खुदा ऐसे ऐसे कर दो। नो 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 नो, ही नोज बेटर देन यू व्हाट ही विल डू। उसको आपसे ज्यादा अच्छे से पता है, उसने हर मामले को कैसे डील करना है, और उसको ज्यादा अच्छे से पता उसने हर चीज को कैसे टैकल करना है। क्यों? क्योंकि उसके ख्यालात हमारे ख्यालात से बहुत बुलंद हैं। आमीन। और उसकी राहें हमारी राहों से अलग हैं। जितना आसमान जमीन से बुलंद है, इतनी उसके ख्यालात
हमारी सोच खुदा की सोच नहीं हो सकती, हमारी शॉर्ट साइट है। देखिए हम देखते तो हम बस जहां तक कहां तक देख सकते हैं, देखिए कहां तक, मैं तो खुदा जो वो अव्वल और आखिर है, वो वक्त से बाहर, वो दूर तक। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो हमारी इटर्निटी तक हमें देखता है। थैंक यू फादर। इसलिए खुदा को तरीके मत बताएं कि ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, डिक्टेट मत करें। लेट हिम डू अकॉर्डिंग टू हिज वे, क्योंकि उसके मंसूबे हमारे लिए भलाई के मंसूबे हैं, ये याद रखें। जब ये पता होगा ना कि अब मैंने अपनी रिक्वेस्ट दे दी है, अब उसके मंसूबे मेरे लिए भलाई के मंसूबे हैं, जो मेरे लिए मेरा यीशु करेगा वो बेस्ट होगा। हालेलुया। और वाकई बेस्ट हुआ यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं, आगे जाके देखते हैं फिर आगे मरियम ने क्या कहा। मरियम ने और आगे, हम मरियम इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे हवाले में मरियम का जिक्र नहीं। एनीवे मैं मरियम का आपको बता दूं, मरियम का नाम जो है बड़ा खूबसूरत नाम है, मेरियम, हिब्रू में मेरियम, MIRYAM, मीरियम। अब मार जो होता है वो उसका मतलब होता है बिटर, कड़वा, और याम का मतलब होता है पानी, वाटर। और अगर इन दोनों को मिला के देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि ये कड़वा पानी। लेकिन अगर मरियम का नाम का मतलब देखा जाए हिब्रू के अंदर, इब्रानियों के मतलब अंदर, तो इसका मतलब है कि ऐसी बिटर सफरिंग, ऐसी बहुत दुख और बहुत सहन वाली सफरिंग, दुख तकलीफ, ऐसी जिसमें बहुत सारे दुख के आंसू हों, दुखों के आंसू, ऐसी सफरिंग जो। और ये हम देख सकते हैं मसीह यीशु ने जब क्रूस पे जान दी, तो वाकई ही वहां मरियम का जो नाम का मतलब है वो ज्यादा हमें क्लियर नजर आता है। लतीनी जुबान में भी मरियम का मतलब है, मरियम का मतलब है, आपने सुना होगा स्टेला। स्टेला यानी कि ऐसा स्टार, जो सी स्टार, जो एक पानी का ड्रॉप होता है, और उसका मतलब यह है जो गाइड करे या जो डायरेक्शन दे। और हम देखते हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं डायरेक्शन कहाँ पे हो रही है, इटरनल लाइफ यीशु की तरफ हो रही है। देख एनीवेज, हम यहाँ पे मरियम का जिक्र नहीं, यहाँ पे हम देख रहे हैं या तो यीशु की माँ लिखा है, एक रिश्ता, और दूसरा औरत यानी कलीसिया। अब यहाँ पे फिर तीसरी बात हम देख रहे हैं कि मरियम ने फिर क्या किया। हम यीशु की माँ ने वहां पे क्या किया, उसकी माँ ने खादमों से कहा। अब खुदावंद यीशु मसीह की माँ ने किनको कहा, खादमों से, शागिर्दों से नहीं, खादमों से। अभी खादम थोड़े ध्यान से सुनिएगा। खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। खादम, खादमाएं, जो कुछ यीशु कहे वो करे। आप भी अपने तरीके नहीं कलीसिया को बताने, यार ऐसे कर लेते हैं ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, रोज सवेरे सवेरे 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁੱਟਰਿਆਂ ਤੇ बैठ के दुआ करनी है, ਤੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਹੀਲ कर देगा। नो 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 नो, डोंट, इतना सख्त जुआ मत जुए दूसरों के ऊपर, जो आप खुद भी नहीं जिस जुए में जुटते। मत उनको कहे कि मुझे पता है एकदम। हालेलुया, थैंक, बरकत मिलेगी उनको, ऐसा नहीं कि बरकत नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वो बात पाकरू ने कही है तो फिर कहें। लेकिन अगर आप अपनी सोच से कह रहे हैं तो इतना सख्त जुआ ना किसी के ऊपर रखें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि रिश्ता, एक रिश्ता होगा तो एक रिश्ते के अंदर एक वाइफ को या एक बेटे को या बेटी को अपने बाप के लिए कुछ ऐसी तपस्या करनी पड़ेगी, बाप से कुछ लेने के लिए, या बीवी को कुछ ऐसी तपस्या करनी पड़ेगी, उसको सुबह सुबह 3 बजे उठ के 1 घंटा घुटनों पे बैठना पड़ेगा। अगर पाकरू कह रहा है तो जरूर करे, या उसको 40 रोजे रखने पड़ेंगे, अगर पाकरू कह रहा है तो जरूर करे। बट अगर उनके ऊपर जुआ डालना तो जुआ मत डालें उनके ऊपर, क्योंकि रिश्ते ऐसी चीजों की डिमांड नहीं करते। तो देखें, अब खादमों से, खुदा यीशु की माँ ने क्या कहा, खादमों से कहा जो कुछ तुम्हें यीशु कहे वो करो। अब खादम जो कुछ यीशु कहता है बस वो ही आगे लेके जाना, वो ही करना है। और वो ही, ये देखिए, यीशु भी इसीलिए आया था कि बाप की मर्जी को पूरा करे, और आज हम यीशु में है ताकि हम यीशु की मर्जी को पूरा करें। आमेन, आमेन, थैंक यू जीसस। और फिर उसने, जो यीशु की माँ है उसका फोकस कहाँ पे है, यीशु की माँ का पूरा फोकस यीशु की बात के ऊपर है। कहा जो कुछ ये कहे वो करो। यीशु की माँ का फोकस, हम उसके अपने ऊपर नहीं देख रहे, वो ये नहीं कह रही ओके फॉलो मी कम, मैं आपको बताती हूँ इसने मुझे क्या कहा है, ऐसे ऐसे करते जाओ। नो 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 नो, उसने कहा आप इसकी सुनो, यीशु की सुनो, और जो कुछ ये आपको कह रहा है वो करो। यीशु को सेंटर रखें,
कहने का मतलब ये है, खादम हम सब और हर एक बंदा जब बुलाया हुआ खादम है, आपके हवाले कोई ना कोई खिदमत की दी गई है। आप यीशु को सेंटर रखें, यीशु की सुने, डायरेक्शन को देखें। आप उस चीज को फॉलो नहीं कर सकते जब तक उसको अच्छे तरीके से सुनते नहीं है। सुनना बहुत जरूरी है। सॉरी। अब ये हम तीसरी बात देख रहे हैं। अब चौथी बात जो है वो बहुत हाई लेवल की बात है, और आप इस बात से यकीनन मैंने बड़ी बरकत पाई इस बात से। वो हाई लेवल की बात क्या थी? यीशु जब फोकस होगा, यीशु जब सेंटर होगा, उसके वो क्यों सेंटर यीशु था, क्यों यीशु फोकस था, क्यों वो यीशु के पास ले चलेगी फटाफट, क्यों उसने अपनी रिक्वेस्ट को यीशु के पास रख दिया? क्योंकि मरियम का यहाँ पे यीशु की माँ का जो फेथ का लेवल था वो बहुत हाई लेवल था। मैं बहुत हाई लेवल का फेथ देख रही हूँ यीशु की माँ के अंदर। वो कैसे? क्योंकि हम इस मौजज़े के अंदर 11वीं आयत में हम देख रहे हैं कि ये पहला मौजज़ा है, यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया, उसके शागिर्द दिखाया, मौजज़ा दिखाया और यीशु का जलाल जाहिर हुआ, और उसके बाद उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। ये नहीं कि पहले ईमान था लेकिन वो डामाडोल सा ईमान था, लेकिन अब जब मौजज़ा देख लिया कि एकदम पानी से मैं बन गई, और वो भी इतनी ढेरों ढेर बनी, और वो भी ऐसी जो बेहतरीन मैं, जो पहली मैं को कहीं दूर कर दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, और वो देखिए वो आसमानी मैं आ गई, और देखिए वो उनका ईमान जो है वो ईमान लाए। अब यहाँ पे मरियम की बात जब हम देखते हैं, तो मरियम तो ये मौजज़ा देखने से पहले ही ईमान ला चुकी यीशु के ऊपर। उसका पहले ही बहुत ईमान है यीशु के ऊपर। कैसे? क्योंकि अगर उसका यीशु के ऊपर ईमान ना होता तो वो यीशु के पास ना आती। अगर उसका यीशु के ऊपर ईमान होता तो वो यीशु के पास आके अपनी इस रिक्वेस्ट को ना रखती। अगर उसका यीशु के ऊपर ईमान ना होता तो वो खादमों को इतने कॉन्फिडेंस से ना कहती कि इसकी सुनो और वो करो जो ये कह रहा है, क्योंकि उसको पक्का पता था कि यीशु ये कर देंगे, क्योंकि ये मौजज़ा मरियम के पेपरों में तो हो चुका था। हालेलुया, आमेन, आमेन। ये है वो बात। अगर मैं और आप यीशु के साथ एक रिश्ते के अंदर हैं, मेरा और आपका, और यीशु ने उसको कहा ए औरत, टेक्निकलिटीज में ना जाएं। देखिए मरियम ने भी यीशु के साथ वैसे ही, ओ बेटा नो ना, आप मुझे औरत कह रहे हो, ये सब सुन रहे हैं, ये वर्ड अच्छा, नो 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 नो, ऐसी टेक्निकलिटीज में मत जाएं। औरत का, ये का, वो का, यीशु की वो कलीसिया है। यीशु ने उसको क्यों औरत कहा? हम औरत यहाँ कलीसिया को देख रहे हैं, ये कलीसिया, और जब कलीसिया जब दुल्हन है, तो उसने कहा कि अभी वो वक्त नहीं आया, लेकिन ये नहीं कहा कि मौजज़ा नहीं मैं करूंगा। यीशु ने कहा कौन सा वक्त नहीं आया? कि अभी मेरा क्रूसिफिकेशन का और रेसरेक्शन का, वो जो खुदा बाप ने मुझे जलाल देना, मैं जलाली बदन में रेस हो जाऊंगा, दोबारा से मैं जिंदा हो जाऊंगा, अभी वो वक्त नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मौजज़ा नहीं होगा। और उसके बाद देखें, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। कितने हाई लेवल का फेथ है मरियम का, कि उसने मौजज़ा होने से पहले ही यकीन कर लिया था कि ये होएगा ही होएगा। अभी हमारे लिए यहाँ से क्या लेसन है? ये ना सोचें हम जब मौजज़ा होता है तब यकीन करते हैं ये हो गया। कलाम मुकद्दस में एक बात है, अक्सर मैं कोट करती हूँ, कि जब वो हाथ के साइज का जो बादल था जो दिखा, वो हाथ के साइज का बादल दिखते ही खुदा के बंदा ने क्या कहा था? कि इसके अंदर कसरत की बारिश है। हालेलुया। जब आपकी सेहत में तब्दीली हो रही है नहीं हो रही, यीशु ने वो काम कर दिया, आप बिलीव करके रखे। क्योंकि जब क्रूस की बात करते हैं, जब यीशु की कोड़ों की बात करते हैं, तो देख के खुदा यीशु मसीह जो हम वक्त के अंदर है कि यीशु ने 2000 साल पहले मेरे लिए कोड़े खाए। कई लोग कोट भी करते हैं, लेकिन वो कोड़े जो है, वो जो स्लटर किया हुआ खुदा का बर्रा, जब रेवलेशन मुकाशवा में देखते हैं, प्रकाशित के वाक्य में, तो वो ऐसे जैसे अभी अभी उसके साथ ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि यीशु जो वो वक्त से बाहर है, वो टाइम से बाहर है, इसीलिए उसने कहा वो अल्फा और ओमेगा है। और वो आज भी जब हम होली कम्युनियन लेते हैं, यीशु के बदन को लेते हैं, हम कहते हैं ये बदन मेरी शिफा के लिए, तो उसको ऐसे ले कि अभी अभी ऐसे हुआ है, वो ये ताजा ताजा मेरे लिए अभी, क्योंकि वो वक्त से बाहर है। आमेन, हालेलुया। इसीलिए होली कम्युनियन में बहुत ब्लेसिंग है, हमारी बड़ी पावर है।
एनीवे, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये मौजूदा है, ये तो हमारी जिंदगी के हर एक जिंदगी के अंदर शिफा का मौजूदा, हर एक मौजूदा, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, वो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि ये वो तो टाइम से बाहर है यीशु, हम वक्त के अंदर है। थैंक यू फादर। ये तो बहुत हाई लेवल का फेथ। वक्त को देखते हुए हम इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। मैं चाहती थी कुछ खादमों के ऊपर बोला जाए, मैं चाहती थी यहाँ पे कुछ और भी बोला। मैं जी माइक म्यूट है, माइक म्यूट। सॉरी, थैंक यू शुभंदु भाई। मैं चाहती थी कि इसको ये मटकों का थोड़ा सा देखा जाए। पत्थर के मटके हैं, पानी की बात हो रही है और मैं की बात हो रही है, इन चीजों को छुआ जाए। और मैं चाहती थी खादमों के साथ भी थोड़ा सा इनके मुतालिक भी छुआ जाए, क्योंकि देखिए खादमों ने क्या किया, खादमों ने मटकों को पानी से भर दिया और वो मटके वहां पे पड़े थे, क्योंकि ये शादियां थी किसी देखिए ये जूश की घर की शादी थी, और जूश के ये रवाज था, रवायत लिखा तहारत के दस्तूर के मुताबिक, यानी कि उनके अंदर एक लॉ की शरीयत के तहत उनको ये मिला था कि उनके अंदर ये तहारत ऐसी थी कि जब वो घर से में दाखिल होते थे लोग, तो उनके पांव और हाथ धोए जाते थे खाना खाने से पहले। और हम अच्छे से वाकिफ है, कलाम मुकद्दस में इसके जिक्र मिलते हैं, खाना खाने से पहले हाथ धोना। और जब वो हाथ धोते थे ऐसे नहीं धोते थे, हाथ धोते धोते वो खास दुआएं पढ़ते थे। जब वो पांव धोते थे तब भी ऐसे होता था, गुसल थे। लेकिन ये जो क्योंकि पत्थर के मटके बड़े बड़े पड़े थे, तो इसका मतलब है कि इनके अंदर इतना पानी था कि वो सिर्फ हाथ और पांव धोने के लिए नहीं, बल्कि गुसल करने के लिए भी था पानी। यानी कि उनकी जो हम देख रहे हैं कि तीन तीन दो दो तीन तीन मन की गुंजाइश थी। तो मैं इस चीज को रिसर्च कर रही थी कि हाउ मच इज दैट गैलन एंड ऑल, कितने गैलन है। तो 600 गैलन। अब एक जो लीटर की बोतल होती है उसमें 1 लीटर होता है, और 1 लीटर को आप 600 लीटर जो है उसको ले जाए। तो वो जो बात के लिए है, इस चीजों के लिए, किस चीज के लिए थी, सफाई के लिए, सुथराई के लिए, पाकीज़गी के लिए। क्योंकि जो रसूमात आगे हैं उनको जब किया जाए तो ऐसे, जब ओ थैंक यू जीसस, जब हमारी बड़े बड़े की शादी जब होगी, जब हम उस शादी के अंदर दाखिल होंगे, यकीन रखे उस शादी के अंदर भी ऐसी ही तहारत होगी, लेकिन वहां पानी की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें खुदा के बर्रे से लहू के धोया गया है, और हम उस शादी में जाएंगे और ऐसे ही ढोल बजेंगे, हालेलुया, ऐसी तैयारी होगी जैसे हमने गाया था अभी। तो हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब ये जो 6 मटके हैं, पत्थर के हैं, जब हम देखते हैं ये 6 क्यों है, 7 क्यों है, बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं सातवां जो 7 हरूफ है, सातवां जो हिंदसा है, वो परफेक्शन का, वो कामलियत का, पाकीज़गी का, परफेक्ट, नो लैकिंग, कंप्लीट। लेकिन जब 7 में से एक निकाल दे तो इनकम्प्लीट, इम्परफेक्ट। वो 6 मटके हैं जो कंप्लीट नहीं है, इम्परफेक्ट है, मुकम्मल नहीं है, पूरे नहीं है, फुलनेस के साथ नहीं है। और फिर उनके अंदर गुंजाइश भी है अभी, और खाली भी है काफी। अब उनके साथ, हालेलुया, थैंक यू जीसस, वो जो आसमानी मिला तब वो कंप्लीट हुए। और कैसे कंप्लीट हुए, ऐसे नहीं हुए, उनके अंदर जो पानी की कमी थी, उनके अंदर जो गुंजाइश थी, अभी वो खालीपन था, उसको भरा गया। किन्होंने भरा, खादमों ने भरा। याद रखे, शागिर्दों को नहीं कहा गया था, खादमों को कहा गया था। खादमों ने भरा और पानी भर दो, यीशु ने कहा भर दो, उन्होंने भर दिया। बस खादम, आप ये जो अब जो अब 6 का लफ्ज जो है, आपको पता आदमी का हिस्सा है, इंसान का, आदमी और इंसान को खुदा ने छठे दिन तख्लीक किया, पैदा किया, क्रिएट किया। अब ये जो छठे दिन जो वो जो 6 जो ये जो मटके हैं, हमारे जो मिट्टी के बर्तन है, इनको बस पानी से भर दो। बेशक यहाँ पे ये तहारत के लिए पड़े हैं, बेशक यहाँ सफाई के लिए पड़े हैं, लेकिन इनको खुदा के कलाम से भर दो। ये पाकुर को भी, ये पानी जो खुदा का कलाम और पाकुर की तरफ इशारा करता है, इनको पानी से भर दो, इनको भर दो। खुदा के खादमों, आप मटकों को पानी से भर दो, लबालब भर दो, इतना के ऊपर तक भर दो। और कलाम मुकद्दस में एक बात लिखी है, यूब की किताब में, वहां पे लिखे है कि अपने अंदर खुदा के कलाम को इतना जखीरा कर लो कि अपनी जरूरत की गुज़ा से ज्यादा जखीरा कर लो, इतना जखीरा कर लो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, इतना कलाम को जखीरा करो।
जो हम यहाँ करते हैं रोज, है ना, हम रोज आते हैं, कुछ ना कुछ नई बात सीख के जाते हैं। खुदा हमें बरकत देते हैं इस कलाम के वसीला से। ओ थैंक यू फादर। अब देखें खादमों में ने क्या किया, कलाम से भरा भी, वो लबालब भरा, और उसके बाद एक और भी काम किया, उसके बाद उसमें से निकाल निकाल के बांटना भी शुरू कर दिया। ठीक है, अब और क्या करना, आपने खाली ये नहीं कि जिन मटकों में भरा उन्हीं को भरते जाए, अब और भी उनको कहीं बांटे, आगे लेके जाए इस कलाम को, और बांटे, ताकि जिंदगियां टच हो। देखिए जब वो मेरे मजलिस ने उसको छुआ पिया चखा मैं को, तो क्या कहता वाओ वाओ, कहाँ से आई है मैं, किसने कहाँ से आई, क्यों रख छोड़ी इतनी अच्छी मैं अब तक। जिंदगियां टच होनी चाहिए। हालेलुया। आपके मसे से जिंदगियों के अंदर यीशु के नाम को जलाल मिलना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और तभी होगा जब आप खुदा का कलाम लोगों तक लेके जाएंगे, तभी वो दर्जा बदर्जा जब बढ़ेंगे, तभी वो तख्लीक किए हुए की सूरत पे शबी पे रोज बरोज बढ़ते जाएंगे, तब तब्दीली आएगी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अब थैंक यू फादर। अब ये जो पानी है, मैं जो इशारा करता है, अब देखिए एक और बात कहती जाऊं, ये जो मटके हैं, क्योंकि ये जो लफ्ज है ना तहारत, ये एक और भी पहलू हमें देता है। जब तहारत की बात आती है तो ये लॉ, शरीयत, नियम की बात आती है ना, जो कानून फॉलो करते थे, रस्म रवाज। अब आपको एक बात कहूं कि वो जो रस्म रवाज थे ना, वो यीशु ने बदल के ना अपने लहू को इंट्रोड्यूस करवाया कि देखो रस्मो रवाज तुम्हें नहीं बदलेंगे, रस्मो रवाज से कोई जिंदगी वाओ नहीं कहेगी, रस्मो रवाज से कोई शख्स आपसे नहीं पूछेगा ये कहाँ से आया, ये कैसे हुआ, किससे पूछे। जब वो रस्मो रवाज है वो यीशु के खून में बदल जाएगा, जब वो मैं बन जाएंगे। देखें आप खाली कलाम को ढेर अपने अंदर लेके जाए, कलाम दूसरों को सुनाते रहे, बताते रहे, वो कहेंगे है गूगल है ना। और एक दफा पास्टर तारिक ने कहा था कि पाकरू गूगल जो पाकरू नहीं है, गूगल है, पाकरू नहीं है। तो देखे जब हम जो ऐसी बातें करते हैं ना, जो किताबी बातें करते हैं, तब भी समझ आती है। जब खुदा का रूह बोलता है तब जिंदगियां टच होती हैं। बेशक एक नॉर्मल सी बात है, आम सी भी बात कहें, लगता है खुदा मेरे से बात कर रहा है, हो ये तो खुदा की आवाज है। इसलिए उस पानी को, उन रस्मों रवाजों को जो तहारत के हैं, उनको रवायतों में से बाहर आए, उसको मैं बनने दें। बट यीशु बना सकते हैं, हमें यीशु के पास जाना है, हमें अपनी ड्यूटी को करना है। और जब वो मैं जाए, थैंक यू लॉर्ड। और ये जो अब मैं की बात देखते हैं, मैं जो यीशु का लहू दिया, जब हम मैं में आते हैं तो नए अहद में आ जाते हैं, दुल्हन बन जाते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा ए औरत, हालेलुया, क्योंकि कलीसिया की बात हो रही है, दुल्हन की बात हो रही है नए अहद में। और जो मैं, ये पाकरू का इशारा भी है, मैं जो है पाकरू को भी सिंबलाइज करती है। तो हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु ने हमें लॉ एंड शरीयत, रवाजों, रस्मों से, उन सब चीजों को, क्योंकि उसने खुद पूरा कर दिया शरीयत को। अब वो शरीयत हम जिस्म में नहीं, रूह में पूरी करते हैं। और देखें मैं एक आज सुबह ही आज एक मैं कलाम की बात पढ़ रही थी, जिसके बहुत गुनाह माफ हुए, वो बहुत प्यार करता है यीशु को। और जब बहुत प्यार होता है तो तब गुनाह से डर लगता है, गुनाह से बाज रहते हैं, तब हम वो गुनाह करते ही नहीं है। ये प्यार की एक पहलू है। जब आपको मोहब्बत होगी यीशु से तो आप गुनाह नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक ही रूह के अंदर छपी बात है। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, वो झूठ निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि रूह पे ऊपर वो शरीयत लिखी हुई है। अब वो शरीयत जो है आप रिमाइंड करके नहीं अपने आप को करवा रहे। हालेलुया, वो नहीं, हम आपको याद नहीं करने पड़े, इसने हाई लेवल पे लेके चला गया हमें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसलिए आप इन मटकों को, खादम जो है, इन मटकों को रोज रोज लबालब भरते जाए, बांटते जाएं। और ये जो पानी रस्मों रवाज इनसे बाहर आए, यस्सु के लहू से, वो जो मैं है उससे अपने आप को धोएं, वो बचाएगी, शरीयत नहीं बचाएगी, लॉ कानून नहीं बचाएगा। पाखरू से भरे, मसा से भरे। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे, और हम सब खुदा में बढ़ते जाए, पाखरू से ऐसे भरे रहे, मामूर होते जाए, और दिन ब दिन यीशु की शिवी पे ढलते जाए।